कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां खुद भगवान शिव ने अमृता का रहस्य बताया। क्या सच में इस गुफा की खोज एक मुस्लिम व्यक्ति ने की? एक गुफा जो सदियों से न केवल भक्तों बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। क्या ये केवल एक धार्मिक स्थल है या यहाँ वाकई कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है? अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग कोई साधारण घटना नहीं, यह प्रकृति के साथ आध्यात्म का अनूठा संगम है। कहते हैं जो इस गुफा तक पहुंचता है उसे न केवल शिव का आशीर्वाद मिलता है बल्कि उसकी आत्मा किसी अज्ञात सत्य के करीब पहुंच जाती है। किंवदंतियों के अनुसार यहां शिव ने अपने गले का नीलकंठ विष पार्वती के सामने प्रकट किया और सृष्टि के अनंत रहस्यों को खोला। लेकिन एक सवाल जो आज भी हर किसी को उलझन में डाल देता है, इस गुफा के भीतर ऐसा क्या है जो इसे इतना अलौकिक और रहस्यमय बनाता है? क्या यह कोई दैवीय शक्ति है या हिमालय की गोद में छिपा कोई प्राचीन विज्ञान? अमरनाथ की यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक सफर है। क्या आप तैयार हैं इस गुफा के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए? नमस्कार, टेम्पल टेल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और मंदिरों के रहस्यमयी वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर भविष्य में आपको और भी मंदिरों से जुड़ी रोचक जानकारियां और हिंदू धर्म से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगी। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। ठंडी हवाएं आपको छू रही हैं और हर कदम के साथ आपके मन में एक अजीब सा रोमांच और आध्यात्मिक अनुभूति बढ़ रही है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य सफर है जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। अमरनाथ गुफा एक ऐसा स्थान जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी चौंका देता है। अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, कठिन रास्ते और कठोर मौसम इस यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। लेकिन आखिर क्या है इस गुफा की खासियत? यहां प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग हर साल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होता है। मान्यता है कि यह स्वयं महादेव का स्वरूप है और इसे देखने मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस गुफा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, आप अमर कैसे हैं? भगवान शिव ने जवाब दिया, इसके पीछे एक गुप्त रहस्य है जिसे मैं तुम्हें केवल एकांत में ही बता सकता हूं। फिर शिव ने इस गुफा का चयन किया क्योंकि यह पूरी तरह से निर्जन और शांत थी। कहा जाता है कि इस रहस्य को कोई और न सुन ले, इसलिए भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया। 5 तत्वों का त्याग कर किया। सर्पों को गणेश टॉप पर छोड़ा, पावन गंगा को चंदनवाड़ी में छोड़ा और अंत में इस गुफा के अंदर शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कई वर्षों की तपस्या से एक बर्फ का शिवलिंग बनाया और माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताया। लेकिन कहते हैं कि यह रहस्य केवल पार्वती ने नहीं सुना बल्कि एक कबूतर के जोड़े ने भी इसे सुन लिया। इस कारण वह अमर हो गए और आज भी इस गुफा में उनके दर्शन होते हैं। इतिहास में एक और दिलचस्प कहानी मिलती है। क्या सच में इस गुफा की खोज एक मुस्लिम व्यक्ति ने की? कहा जाता है कि करीब 19वीं शताब्दी में एक मुस्लिम गडरिया जिसका नाम बूटा मलिक था, उसने इस गुफा को खोजा। कहानी के अनुसार बूटा मलिक को एक साधु ने कोयले से भरी एक थैली दी थी। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि वह कोयला सोने में बदल चुका था। आश्चर्यचकित होकर जब वह उस साधु को ढूंढने लौटा तो वहां उसे एक अद्भुत गुफा मिली जिसमें बर्फ का शिवलिंग स्थापित था। इसके बाद यह गुफा दुनिया के सामने आई और धीरे धीरे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि यह भी सच है कि इस गुफा का वर्णन हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है
कि यह पहले से ही एक पवित्र स्थान था। यह गुफा सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत रहस्यमयी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस गुफा के अंदर नमी और ठंडी हवाओं के कारण पानी की बूंदें टपकती हैं, जो धीरे धीरे जमकर शिवलिंग का आकार ले लेती हैं। खास बात यह है कि यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार बड़ा और छोटा होता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका आकार सबसे बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे यह छोटा होता जाता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या शिव की कोई अदृश्य शक्ति? अमरनाथ की यात्रा किसी भी आम यात्रा जैसी नहीं होती। यह एक शारीरिक और आध्यात्मिक परीक्षा होती है। यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं: 1. पहलगाम, यह यात्रा का पहला पड़ाव है। 2. चंदनवाड़ी, जहां पवित्र गंगा को छोड़ा गया था। 3. शेषनाग झील, जहां शिव ने अपने नागों को छोड़ा था। 4. पंचतरणी, यहां 5 नदियों का संगम होता है। 5. गुफा का प्रवेश द्वार, जहां भक्तों को अद्भुत दिव्य अनुभूति होती है। यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन कहा जाता है कि जो इसे पूरी करता है उसे शिव का आशीर्वाद मिलता है और उसकी आत्मा किसी अज्ञात सत्य के करीब पहुंच जाती है। क्या यह स्थान केवल आध्यात्मिक है या यहाँ कोई प्राचीन विज्ञान छिपा है? अमरनाथ गुफा को लेकर 2 दृष्टिकोण हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ की भौगोलिक संरचना और ऊर्जा बहुत अनोखी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह गुफा एक ऊर्जावान केंद्र है, जहां ध्यान करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। अमरनाथ गुफा एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास लेकर आता है। यहाँ शिवलिंग का निर्माण अपने आप होता है। यात्रा कठिन होती है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है उसे आत्मिक शांति मिलती है। अमरनाथ गुफा का ऐतिहासिक संदर्भ और प्रमाण। अमरनाथ गुफा का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। नंबर 1, राजतरंगिणी, 10वीं शताब्दी। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की इस पुस्तक में अमरनाथ गुफा का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, पुराणों में वर्णन। स्कंद पुराण और नीलमत पुराण में भी इस गुफा का उल्लेख मिलता है। नंबर 3, मुगल काल के दस्तावेज। कुछ ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार अकबर और जहांगीर के शासनकाल में भी इस गुफा का उल्लेख किया गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां और चुनौतियां। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक कठिन परीक्षा भी है। स्वास्थ्य परीक्षण। चूंकि यह यात्रा समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर होती है, इसीलिए सरकार की ओर से यात्रियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है। ऑक्सीजन की समस्या। 12,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम होती है, जिससे कई यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। तेज हवाएं और तापमान। यहाँ तापमान -5 से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए शारीरिक तैयारी बहुत जरूरी होती है, जैसे दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना और योग करना। उचित कपड़े और जूते पहनना बेहद आवश्यक है। यात्रा से पहले कुछ दिनों तक पहाड़ों पर रहने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर ऊंचाई के हिसाब से ढल सके। अमरनाथ शिवलिंग से जुड़े वैज्ञानिक रहस्य। बर्फ का यह शिवलिंग क्यों और कैसे बनता है, इसके पीछे कई वैज्ञानिक धारणाएं हैं। नंबर 1, गुफा की संरचना और तापमान। अमरनाथ गुफा की आकृति ऐसी है कि यह एक प्राकृतिक फ्रीजर की तरह काम करती है। गुफा के अंदर तापमान बहुत कम रहता है, जिससे पानी की बूंदें जमकर बर्फ का शिवलिंग बना देती हैं। नंबर 2, हवा का प्रवाह। गुफा के अंदर और बाहर की हवा का प्रवाह इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हवा में नमी जितनी अधिक होगी, शिवलिंग उतना ही बड़ा बनेगा। नंबर 3, चंद्रमा का प्रभाव। शोध बताते हैं कि पूर्णिमा के दौरान वायुमंडलीय दबाव में बदलाव के कारण शिवलिंग का आकार बढ़ता और घटता है। अमरनाथ गुफा और रहस्यमयी ऊर्जा। कुछ साधु और ध्यान योगी मानते हैं कि अमरनाथ गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऊर्जावान केंद्र भी है। मेडिटेशन और आध्यात्मिक ऊर्जा। कई साधु मानते हैं कि इस गुफा में ध्यान करने से चेतना की ऊंची अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति जागरण।
कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि अमरनाथ क्षेत्र की ऊर्जाएं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होती हैं। गुफा के अंदर ध्यान करने का अनुभव, कई लोगों ने यह दावा किया है कि जब वे गुफा के अंदर ध्यान करते हैं तो उन्हें एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है जो उनकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। क्या यह केवल एक मान्यता है या फिर वास्तव में यहां कोई विशेष ऊर्जा मौजूद है? अमरनाथ यात्रा के चमत्कारिक अनुभव। अमरनाथ यात्रा के दौरान कई लोगों को रहस्यमयी और चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। कबूतरों का अमर जोड़ा गुफा के अंदर वर्ष भर कुछ कबूतरों को देखा जाता है। इतनी ठंड में जीवित रहना असंभव माना जाता है, लेकिन ये कबूतर हर साल यहां देखे जाते हैं। अचानक मौसम में बदलाव। यात्रियों का कहना है कि कई बार जब यात्रा कठिन होती है तो अचानक मौसम साफ हो जाता है, जिससे उन्हें यात्रा पूरी करने में मदद मिलती है। अचानक दर्शन की अनुभूति। कुछ भक्तों का मानना है कि जब वे शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान स्वयं उनकी मौजूदगी को स्वीकार कर रहे हों। क्या यह केवल आस्था का प्रभाव है या फिर शिव स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं? अमरनाथ यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और सुरक्षा उपाय। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। नंबर 1, बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। अगर आपने यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। नंबर 2, 13 साल से कम और 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होती। नंबर 3, प्लास्टिक पर प्रतिबंध। पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक सामग्री पर रोक है। नंबर 4, यात्रा हेलीकॉप्टर से भी संभव। यदि कोई व्यक्ति पैदल यात्रा नहीं कर सकता तो वह हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ ले सकता है। अमरनाथ गुफा एक ऐसा स्थान है जो श्रद्धा, आस्था, रहस्य और विज्ञान का मिश्रण है। यहाँ भगवान शिव का प्राकृतिक रूप से बनने वाला शिवलिंग है। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ यात्रा करना एक कठिन लेकिन जीवन बदलने वाला अनुभव होता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस दिव्य यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं? हमें या किसी को भी अमरनाथ मंदिर क्यों जाना चाहिए? अमरनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक अनुभवों का संगम है। यह यात्रा केवल भगवान शिव के दर्शन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर भी देती है। यहाँ हम कई पहलुओं से समझेंगे कि अमरनाथ यात्रा क्यों करनी चाहिए। अमरनाथ में बनने वाला प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग दुनिया में अनोखा है। यह चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता है, जो भक्तों के लिए एक दैवीय चमत्कार की अनुभूति कराता है। कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके पाप कट जाते हैं। यह स्थान हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ की ऊंची बर्फीली चोटियां और घाटियां एक अलग ही अनुभव कराती हैं। यात्रा के दौरान शेषनाग झील, पंचतरिणी और अमरावती नदी जैसे कई पवित्र जल स्रोत मिलते हैं, जिनका पानी बेहद निर्मल और ठंडा होता है। अमरनाथ यात्रा अपने कठिन रास्तों के कारण एक एडवेंचर ट्रिप की तरह भी होती है। ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और प्राकृतिक नजारों का आनंद ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए अनमोल होता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को जो मानसिक शांति और आत्मीयता मिलती है, वह किसी भी ध्यान और योग से कम नहीं होती। यह यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, जिससे व्यक्ति की सहन शक्ति, धैर्य और दृढ़ निश्चय की परीक्षा होती है। यहाँ जाकर व्यक्ति अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करता है। यात्रा के दौरान भक्तों को शिवजी के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और अधिक महसूस करने का अवसर मिलता है। अमरनाथ यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्त मिलते हैं, जिससे हमें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को समझने का मौका मिलता है। यह यात्रा हमें वहां के स्थानीय लोगों जैसे गडरियों, घोड़ों के मालिकों, पोर्टर्स और अन्य सेवा प्रदाताओं के जीवन को करीब से जानने का मौका देती है। पूरे रास्ते में भक्तों की बम बम भोले की गूंज और शिव भक्ति का माहौल एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करता है। कई बार भक्तों को शिवलिंग में 5 मुख दिखाई देते हैं,
जो धार्मिक रूप से एक विशेष अनुभव माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अमरनाथ यात्रा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ भक्तों ने गुफा के अंदर अद्भुत रोशनी और घंटियों की आवाज सुनने का दावा किया है, जिसे एक दिव्य अनुभव माना जाता है। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, प्राकृतिक, मानसिक और शारीरिक अनुभव है। यह जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें प्रकृति के करीब लाती है, यह हमें शिव भक्ति में डुबो देती है, यह हमें सहनशीलता, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाती है। यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देती है। वीडियो छोड़कर जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।